दोस्तों, जिस उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था की मिसाल दी जाती हो, जिस प्रदेश की पुलिस को लेकर दाद दी जाती हो, क्या उसी प्रदेश के कुछ जिले में हिंदू अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं? क्या यूपी में हिंदुओं को डराकर, धमकाकर घर खाली कराने की कोशिश चल रही? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अमरोहा में हिंदू महिलाओं को इच्छा मृत्यु के पोस्टर क्यों उठाने पड़े? आगरा में हिंदू परिवारों को अपने ही घरों पर मकान बिकाऊ है लिखने की नौबत क्यों आई? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी के दो शहरों में आई दो तस्वीरें एक ही कहानी कहती है। कहानी डर की, दहशत की और उस सिस्टम की जो तब जागता है जब लोग आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। पहली तस्वीर अमरोहा की है, जहां हसनपुर इलाके की गोकुल धाम कॉलोनी में हिंदू महिलाएं हाथों में इच्छा मृत्यु के पोस्टर लेकर सड़कों पर खड़ी हो गई। कॉलोनी की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए। संदेश साफ था, अब जीने का हक नहीं मिल रहा तो मरने की इजाजत दे दीजिए। आरोप है कि जहीर का बेटा रेहान और जफर अली का बेटा हारून इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। रास्ते पर अवैध तरीके से खोखा लगाकर कब्जा कर लिया गया था। वहीं रेहान और उसके साथियों की गैंग बैठती थी, नशा किया जाता था, आने जाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसी जाती थी, उनके वीडियो बनाए जाते थे। 2 फरवरी को आरोप है कि सारी हदें तब पार हो गई जब कॉलोनी के कुलदीप पोसवाल अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। रेहान और उसकी गैंग ने रास्ता रोका, कुलदीप की पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, विरोध करने पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही वजह थी कि इंसाफ की उम्मीद टूटती गई और हिंदू महिलाओं को इच्छा मृत्यु के पोस्टर उठाने पड़े। जैसे ही पोस्टर लगे, मामले ने तूल पकड़ लिया। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर अमरोहा पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले और कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध खोखा लगाया गया था, वहीं बैठकर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी, छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार हो रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। विधायक के दौरे के बाद पुलिस हरकत में आई, मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी से डर खत्म नहीं होगा, पूरी गैंग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इलाके में सुरक्षा का भरोसा लौटेगा। अब तस्वीर बदलते हैं, आइए आगरा चलते हैं। आगरा के बलकेश्वर इलाके की भावनगर कॉलोनी है। ये शहर का पॉश इलाका है जहां डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी रहते हैं। पूरा मोहल्ला हिंदू परिवारों का है, सिर्फ एक मुस्लिम परिवार का घर है, लेकिन इसी एक घर से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। आरोप है कि शहजाद और उसका बेटा मोहम्मद सनी पिछले 10 सालों से आतंक का पर्याय बने हुए थे। महिलाओं के साथ गाली गलौज, घर में घुसकर बदतमीजी, मारपीट, मांस खाकर इधर उधर फेंकना, बच्चों को धमकाना, यहां तक कि यहां के जो क्षेत्र के पार्षद हरिओम गोयल है उनके साथ भी मारपीट की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार पुलिस तक पहुंची, सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। जब डर असहनीय हो गया तो हिंदू परिवारों ने अपने ही घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। करीब 40 घरों पर एक साथ पोस्टर लोग धरने पर बैठे और खुलकर कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो घर छोड़ने को मजबूर होंगे। इन पोस्टरों के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा, पुलिस हरकत में आई और मोहम्मद सनी को गिरफ्तार किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अमरोहा में महिलाएं इच्छा मृत्यु के पोस्टर नहीं उठाती तो क्या रेहान पकड़ा जाता? अगर आगरा में मकान बिकाऊ के पोस्टर नहीं लगते तो क्या मोहम्मद सनी पर कार्रवाई होती? दोस्तों, ये सिर्फ अमरोहा और आगरा की कहानी नहीं, ये उस डर की कहानी है जो अगर समय रहते नहीं रुका तो सवाल और भी बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।